हेलो फ्रेंड्स। HTML सीखने की इस सीरीज में आज हम यहाँ पर देखने रहे हैं वीडियो नंबर 3, जिसके अंदर आज हम आप सीखेंगे HTML के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है HTML की। सबसे पहले यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे HTML डॉक्यूमेंट्स जब हम लोग यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं, तो जो HTML हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट का डिक्लेरेशन करते हैं। अब डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि यार कोई भी काम आप करते हो तो सबसे पहले हम उसको डिफाइन करते हैं कि हम ये काम किस लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। उसी तरह से आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट देखते हो, वर्ड है, पीडीएफ है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो HTML में जब भी हमको क्या करना है, अपने डॉक टाइप का यहाँ पर डिक्लेरेशन करना होता है, तो सबसे पहले हम शुरुआत यहाँ से करते हैं। तो ये जो एक लाइन लिखी जाती है डॉक टाइप, इसका मतलब ये होता है कि हम क्या कर रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट का डिक्लेरेशन कर रहे हैं। तो डॉक टाइप लिखना है और डॉक टाइप करने के बाद आपको HTML लिखना है। तो इससे ये अब इस बात का प्रूफ मिलता है कि जो हम लोग यहाँ पर HTML बनाने वाले हैं वो हमारा क्या है, HTML 5th वर्जन यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो अभी मैं इस सारी चीज़ें आपको समझाने वाला हूँ, आप वीडियो में बने रहिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो HTML डॉक्यूमेंट्स होते हैं खुद क्या होते हैं, इटसेल्फ स्टार्ट होते हैं HTML से, और एंड भी क्या होते हैं, हमारे HTML से ही एंड होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ से आपको क्या करना है, एंड कर देना है। इसके बीच में जो कुछ आप लिखोगे वो सब चीज़ें आपके हेड होंगी, बॉडी होंगी, ये सारे कंटेंट आपको यहाँ पर टाइप करने होते हैं, ठीक है। चलिए अगली चीज़ देखते हैं क्या है। अगली चीज़ क्या है कि विजुअल पार्ट। विजुअल पार्ट का मतलब वो सारे कंटेंट जो आपको अपने पेज पे दिखाई देते हैं, ठीक है ना। उन सारे कंटेंट को, उन सारे एलिमेंट्स को आपको कहाँ पे लिखना है, बिटवीन बॉडी टैग, यानी बॉडी के अंदर जो कुछ लिखा जाता है, ठीक है ना, बॉडी ओपन से लेकर बॉडी क्लोज तक, उसके बीच का जो जितना भी कंटेंट हम लोग लिखते हैं वो हमारा विजिबल पार्ट होता है। वही होता है जो यूजर आपका देखता है वेबसाइट पे, ठीक है ना। फ्रंट एंड पे जो भी चीजें दिखती हैं वो किसका हिस्सा होती हैं, तो बॉडी पार्ट का हिस्सा है, ठीक है ना। बॉडी के अंदर आपको ये चीजें लिखनी होती है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा है डॉक टाइप। तो डॉक टाइप का मतलब क्या होता है, यहाँ पे डिक्लेरेशन किया गया है, ठीक है ना, कि हम लोग 5th वर्जन यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। HTML से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और लास्ट में HTML से हम इसको क्लोज करते हैं। ये बातें मैंने बहुत बार आपको बता भी चुके हैं, एक बार और यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद देखिए बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहली एक हेडिंग लगाएंगे, फिर एक पैराग्राफ लगाएंगे, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हमको रिक्वायरमेंट होंगे वो सारी की सारी चीजें हम लोग यहाँ पर बॉडी के अंदर लिखेंगे। अच्छा, बॉडी के अंदर ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि विजुअल पार्ट जो होता है वो हमारा क्या होता है, बॉडी एरिया ही होता है। तो बॉडी से स्टार्ट और बॉडी से एंड, ठीक है ना, इनके बीच में लिखा गया जो भी एलिमेंट होता है वो आपका विजिबल होता है, ठीक है ना, इसके अंदर आप लिख सकते हो। चलिए ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अगली चीज देखते हैं कि डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है। देखो डॉक टाइप डिक्लेरेशन से क्या होता है ना, हम किसी की हेल्प अगर करना चाहते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें आप बता सकते हो, ठीक है। आप किसी की हेल्प करना चाहते हो, अच्छी बात है, तो वहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो सारी चीजों को। वैसे जो हमारा ब्राउजर होता है, क्रोम ब्राउजर, ओपेरा मिनी ब्राउजर, इन सारे ब्राउजर्स को अगर हम हेल्प करते हैं, ठीक है ना, तो उनको हम हेल्प कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक टाइप। और डॉक टाइप अगर यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे उसको पता चलता है कि डॉक्यूमेंट का क्या हो रहा है, टाइप का डिक्लेरेशन हो रहा है, ठीक है ना, जिससे हमारे पेज जो है करेक्ट तरीके से आपको दिखाई दे। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है ना। ये एक ही बार आएगा, अपीयर वंस, एक ही बार आपको लिखना है और टॉप ऑफ द पेज लिखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यही आपको लिखना है, बिफोर एनी एचटीएमएल टैग आपको सबसे पहले डॉक टाइप ही लिखना होता है, ठीक है ना। अगली चीज ये है कि ये डॉक टाइप लिखना कोई केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि आप इसको कैपिटल में भी लिख सकते हो और इसको आप स्मॉल लेटर दोनों में आप लिख सकते हो। कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप इसको केवल स्मॉल लेटर में लिखो या कैपिटल में लिखो, आपकी मर्जी यार, जिसमें लिखना है उसमें आप लिख सकते हो, दैट इज नो इशू। अगली चीज है कि डॉक टाइप डिक्लेरेशन फॉर द HTML5 कैसे करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट लिखना है और उसके बाद डॉक टाइप लिखने के बाद HTML लिख देंगे। इससे पता चल जाएगा ये हमारा क्या है, डॉक्यूमेंट का टाइप HTML है और उसका कौन सा वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, 5th वर्जन यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो इसको एग्जाम्पल से हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चलता हूँ और अपना VS कोड यहाँ पे हम खोल लेते हैं, ठीक है ना। तो हमने बताया था VS कोड कैसे आपको ओपन करना है। आपको सबसे पहले एक फोल्डर बनाना होता है, जैसे मैंने यहाँ पे HTML ट्यूटोरियल नाम का एक फोल्डर बनाया है। इस पे आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक कर सकते हो और ओपन विथ का एक ऑप्शन आ जाता है, ओपन विथ कोड, इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे वैसे आपका जो फोल्डर है वो VS कोड के अंदर आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है।
तो ये आपका लोड हो जाएगा। पहली बार जो स्क्रीन आपको VS कोड की दिखाई देगी वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। यहाँ पे ये फोल्डर का आपका नाम लिखा होगा, यहाँ पे क्लिक करके आप फाइल बना सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके आप फोल्डर बना सकते हो। तो चलो बिना किसी देरी के यहाँ पे जल्दी से एक फाइल बनाते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फाइल का नाम index.html, एंटर कर देते हैं और यहाँ पे देखिए आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है। इसको ऐसे आप मिनिमाइज कर सकते हो इस साइड में, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक बार आप लिखना है, ठीक है ना। तो जैसे मैं यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊंगा वैसे हमारा बॉयलर प्लेट बनकर तैयार हो जाएगा। इंटर हिट करना है, सारी चीजें ऑटोमेटिक फिट हो जाएंगे। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। देखो एक बार रिपीटेड डॉक्यूमेंट टाइप मतलब HTML का 5 वर्जन यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। लैंग का मतलब होता है कि हम लोग यहाँ पर जो HTML में जो लैंग्वेज है, ठीक है ना, हम लोग कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लैंग्वेज यहाँ पर EN है, ठीक है ना। EN का मतलब होता है इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे फर्दर हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, अभी टेंशन मत लीजिए आप लोग। अगली चीज हमारे पास क्या होती है, हेड होता है, ठीक है ना। हेड टैग आप यहाँ से यहाँ तक आपका ओपन है और क्लोज है। तो अगली चीज यहाँ पे कुछ मेटा कीवर्ड लिखे हुए थे, इनके बारे में आपको बता देता हूँ, बाद में इसको फर्दर डिस्कस करना है, पर अभी थोड़ा सा मैं ओवरव्यू जल्दी से इसको दे देता हूँ। मेटा का मतलब होता है मेटा डेटा, अबाउट डेटा, ठीक है ना। पहली बात तो पूरा का पूरा ये डॉक्यूमेंट खुद एक डेटा है, उस डेटा के बारे में कुछ आप डेटा बताना चाहते हो तो उसको हम लोग मेटा डेटा बोलते हैं। तो मेटा टैग का इस्तेमाल करके ये सारी चीजें आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। तो देखो पहली चीज मेटा, हम लोग यहाँ पे कैरेक्टर सेट जो यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर UTF-8 इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके पहले कैरेक्टर सेट आप देख जानते होंगे, किसी भी टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर में। जैसे इसके पहले आपको ASCII कोड पता होगा, ASCII कोड का भी इस्तेमाल करते हैं। वैसे हमारे पास यूनिकोड होता है, तो यूनिकोड यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पर UTF-8 लिख रहे हैं, ताकि दुनिया के कोई भी कैरेक्टर अगर हमको अपने वेब पेज के अंदर रिप्रेजेंट करना हो तो कोई दिक्कत यहाँ पर ना आए, इसलिए हम पर कैरेक्टर सेट UTF-8 इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, अगली चीज में यहाँ पे मेटा टैग लिखा हुआ है, ठीक है ना। HTTP इक्विवेलेंट आपको लिखा हुआ होता है। यहाँ पे हम लोग कंपेटेबल बता सकते हैं कि जो हमारा कंटेंट होगा वो इंटरनेट एक्सप्लोरर इक्वल टू एज होगा, ठीक है ना। तो पुराने समय में हमारे पास क्या होता था, इंटरनेट एक्सप्लोरर चलाते थे, बहुत पुराना ब्राउजर था, अभी चलता नहीं है उतना टाइम से, लेकिन उसके इक्विवेलेंट हमने बताया है कि एज यहाँ पर काम करेगा। दोनों ब्राउजर कंपेटेबल रहें, कोई दिक्कत ना आए वेबसाइट के एलिमेंट को टारगेट करने में, शो कराने में, इसलिए हम ये लाइन यहाँ पर लिखते हैं। अगली चीज क्या होती है, हमारे पास मेटा होता है, नेम यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। नेम यहाँ पे लिखा हुआ है व्यूपोर्ट। व्यूपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जो आपका डिवाइस की स्क्रीन है जहाँ पे कंटेंट आपको दिखाना है, ठीक है ना, वो कितना बड़ा व्यू होगा, तो व्यू पोर्ट इसको बोलते हैं। अब कंटेंट बताया जा रहा है, जितने हमारे कंटेंट रहेंगे वेब पेज, तो हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं विड्थ और इक्वल टू डिवाइस विड्थ, यानी कि जो हमारा कंटेंट रहता है, ठीक है ना, उसकी जो विड्थ रहेगी वो कितनी बड़ी रहेगी, वो उतनी ही बड़ी रहेगी जितने आपके डिवाइस की विड्थ रहेगी। एग्जाम्पल से आपको बताऊं, जैसे आप कोई भी वेबसाइट मोबाइल में यार ओपन करते हो तो स्क्रीन की साइज कितनी होती है, छोटी होती है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हमारी जो वेबसाइट के कंटेंट होते हैं पूरी स्क्रीन की विड्थ पे लोड होते हैं। आप उसको यहाँ पे लैपटॉप में ओपन कर लेते हो, तब भी क्या होता है, डिवाइस की जो विड्थ होती है उतने कंटेंट की विड्थ होती है। तो इसलिए यहाँ पर जो कंटेंट होगा वो इक्वल टू रहेगा विड्थ और किसके, डिवाइस विड्थ के। इनिशियल स्केल 1.0 लगाते हैं, इसको बाद में हम लोग आपको डिस्कस कराएंगे। इनिशियल स्केल का मतलब क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट जो जूम परसेंटेज होगा जितने पे हम लोग देखना चाहते हैं उसको यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। दैट्स ऑल राइट गाइज। उसके बाद हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं टाइटल। टाइटल क्या होता है, टाइटल आपको वहां पे दिखाई देता है जब हम लोग यहाँ पर टैब चलाते हैं। तो यहाँ पे मैं जल्दी से इसका टाइटल रख देता हूँ, वो यहाँ पे लिख देते हैं HTML, ठीक है। HTML यहाँ पे हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हमको टाइटल लिखना होता है। तो टाइटल क्या होता है, हमारा टैब पे यहाँ पे दिखाई देता है। तो जल्दी से अगर आप VS कोड के अंदर हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करने से क्या होता है कि आपका लिप सर्वर इंस्टॉल हो जाता है। लिप सर्वर जैसे ही आपका स्टार्ट हो जाएगा, वैसे हम सारे डॉक्यूमेंट के अंदर जो जो चेंजेस करेंगे हमको लाइव दिखता रहेगा, बार बार हमको ब्राउजर को रिफ्रेश करने या इस सारी चीज़ों को दिक्कत नहीं आएगी। ये कैसे होता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे VS कोड के अंदर, यहाँ पे एक्सटेंशन आता है, एक्सटेंशन पे आपको क्लिक करना होता है और एक्सटेंशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है लिप सर्वर, ऐसे आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिप सर्वर आ जाएगा, इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। देखो ऑलरेडी मेरा इंस्टॉल है, इसलिए यहाँ पे डिसेबल और अनइंस्टॉल आ रहा है। आपके इसमें क्या आएगा, अगर नहीं इंस्टॉल होगा तो यहाँ पे इंस्टॉल आ जाएगा, ठीक है। तो इंस्टॉल कर लेना है और जैसे ही आप इंस्टॉल कर लोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपका बन के आ जाएगा,
लिप सर्वर का, ठीक है ना। तो गो लिप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, या कहीं भी आप राइट क्लिक करके भी क्या कर सकते हो, ओपन विथ लिप सर्वर यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो चलो जल्दी से हम देख लेते हैं हमारे पास क्या चीजें भी आ रही हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास HTML बेसिक यहाँ पर आ गया है, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पर टाइटल रखा हुआ था। तो जो चीजें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, अब जैसे हमारे पास 2 हेडिंग लगानी है, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो जल्दी से आएंगे यहाँ पर, हम लोग इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट आप कर सकते हो। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है माई फर्स्ट हेडिंग और लिखा है माई फर्स्ट पैराग्राफ, ये हमने यहाँ पे चीजें लिखी हुई है। अब चल के यहाँ पे देखोगे तो आपको सामने दिख जाएगा, देखिए यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग आ गई है और माई फर्स्ट पैराग्राफ आ गया है। तो जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर चेंजेस करते जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसे जैसे हम चेंजेस करते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर चेंजेस होता चला जाएगा। जैसे मैं H1 एक और हेडिंग लगा देता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे वेलकम लिखता हूँ तो देखिए सामने आपका वेलकम यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग चेंजेस यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई कि हेड को क्यों लिखते हैं, मेटा वगैरह क्या होता है। और मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। बॉडी में जो चीजें होती हैं वो विजिबल पार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो सारे कंटेंट हमको कहाँ पे लिखने हैं, बॉडी के अंदर लिखने होते हैं। चलिए ठीक है। उसके बाद अगली चीज यहाँ पर हम डिक्लेरेशन हमने देख लिया। अगली चीज होती है कि किसी भी वेबसाइट का आपको सोर्स कोड अगर देखना होता तो हम कैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी वेबसाइट का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी जो वेबसाइट चल रही है अभी, ठीक है ना, इसी का सोर्स कोड आपको देखना है। तो सोर्स कोड मैं आपको बता दूं क्या होता है। ये जो आप आउटपुट देख रहे हो, ठीक है ना, इसकी हमने कोडिंग की है। कोडिंग कहाँ पे की गई है, यहाँ पे की गई है index.html फाइल में। तो जो फाइल के अंदर आप लोग कोड लिखते हो और ब्राउजर क्या करता है, उसको रेंडर करके उसका आउटपुट दिखाता है, ठीक है ना। तो इसी फाइल को जहां पे आप कोडिंग करते हो, इस फाइल को हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं। सोर्स का मतलब क्या होता है कि चीजें कहाँ से आ रही हैं। वैसे आपने ट्रेन देखा होगा, सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो सोर्स का मतलब कहाँ से चलकर आ रही है और कहाँ तक जाएगी। तो ये हमारा क्या है, सोर्स। यहाँ पे जो कुछ आपको दिख रहा है उसकी वजह ये है कि यहाँ पर एक सोर्स फाइल में सारी चीजें आपकी लिखी हुई है। अब यहाँ से अगर मैं एक चीज यहाँ से हटा देता हूँ, जैसे वेलकम, देखिए वहां भी आपको वेलकम नहीं दिखाई देगा। देखिए अब माई फर्स्ट हेडिंग आ रहा है, वेलकम हट गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने सोर्स फाइल के अंदर चेंजेस कर दिए। तो यहाँ जब भी यार चेंजेस आप करोगे तो क्या होगा कि वहां पर भी इसका रिफ्लेक्शन आएगा। तो इस सारी कोडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स कोड बोलते हैं। किसी भी वेबसाइट का अगर सोर्स कोड देखना है तो सिंपल आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद पेज के ऊपर राइट क्लिक कर दो। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है व्यू पेज सोर्स, या आप क्या कर सकते हो, सिंपली Ctrl+U भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्लिक करोगे, तो जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे वैसे पे आप ध्यान दीजिए कि सारा सोर्स कोड जो कि इस वेबसाइट को, इस वेब पेज को दिखाने के लिए यूज किया गया है वो आपका आ जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो हमारा ये टाइटल जो हमने यहाँ पे टाइटल डाला था, देखिए ध्यान से, ये हमारा HTML बेसिक का टाइटल है। यही टाइटल आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद बॉडी के अंदर आए थे। बॉडी के अंदर हमने क्या किया था, यहाँ पर एक हेडिंग लगाई थी। ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ लगाया था, देख लो ध्यान से, फर्स्ट हेडिंग फर्स्ट पैराग्राफ लगाया था। उसके बाद देखो यहाँ बॉडी के अंदर कुछ कोड यहाँ पे इंजेक्ट किया गया है। तो ये हमारा कोड नहीं है, ठीक है ना, ऐसा मत टेंशन मत लेना कि हमने तो नहीं लिखा है। ये जो कोड यहाँ पर इंजेक्ट किया गया है वो बाई लिप सर्वर किया गया है। तो यहाँ पे कमेंट्स के थ्रू यहाँ पर बताया गया है। तो ये लिप सर्वर का कोड है, इससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे हम यहाँ पर इस चीज को चेंजेस करते जाएंगे वैसे आपको लिप यहाँ पर कोड आपको मिलता चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज आप यहाँ पर देख सकते हो, किसी भी वेबसाइट का आप सोर्स कोड देख सकते हो। किसी और वेबसाइट का अगर सोर्स कोड आपको देखना होगा, जैसे मैं आपको बताऊं, आपकी बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, result.com है, ठीक है ना। यहाँ पे आइए, राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद क्या करना है, व्यू पेज सोर्स कर देना है। इस पूरे वेबसाइट का सोर्स कोड आपके सामने आ जाएगा। तो ये आपका बहुत सारा सोर्स कोड यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से राइट क्लिक करके या Ctrl+U करके किसी भी वेबसाइट का आप क्या देख सकते हो, आप सोर्स कोड यहाँ पर देख सकते हो। एज सिंपल एज दैट। आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। सोर्स कोड देखने से पता चल जाता है कि हमने क्या क्या चीज यहाँ पे इस्तेमाल की हुई। चलिए ठीक है ना। अगली चीज क्या कर सकते हैं, हम किसी भी एलिमेंट को एज अ फ्रंट में, मतलब फ्रंट में आप चेंज कर सकते हो। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि केवल आप चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप उसके फाइल के अंदर चेंजेस कर रहे हो।
अरे कहना क्या चाहते हो? एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ पर आपका हेडिंग लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा, देखो इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर एक्सपेक्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप एक्सपेक्ट पे क्लिक करोगे तो वैसे यहाँ पर सारे एलिमेंट आपको दिख जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कंसोल आपको मिल जाएगा, यहाँ पे सोर्स आपको मिल जाएगा, कहाँ पे सारी चीजें आ रही हैं, यहाँ पर परफॉर्मेंस है, आपका नेटवर्क है, सारी चीजें। ये सारी चीजें बहुत काम की हैं, लेकिन हम लोग इस सारी चीजों को जब एक बड़े कोर्स के लिए यहाँ पर डिजाइन करेंगे, सारी चीजों को समझेंगे, ठीक है। बैकएंड वगैरह के लिए बहुत काम की चीज होती है, कंसोल आपका जावास्क्रिप्ट में बहुत काम के आता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम लोग एलिमेंट पे आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पे एक एरो बना हुआ है, इसको आप क्लिक करो और क्लिक करने के बाद यहाँ पे लेके जाओगे तो ये आपका हाईलाइट करता है, ठीक है ना। तो इस पे जैसे मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगा तो इसका कोड यहाँ पे हाईलाइट होगा, लाइन ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्लिक किया तो ये आपका हाईलाइट हो गया। अब एरो दोबारा यहाँ पे क्लिक करूंगा और पैराग्राफ पे लेके आऊंगा, तो जैसे मैं क्लिक करूंगा देखिए मेरा पैराग्राफ हाईलाइटेड हो गया। तो यहाँ पे जो चीज लिखी हुई है ना, वो आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो और इंस्पेक्ट करके ये सारी चीजें कर सकते हो। जैसे हेडिंग के अंदर मुझको चेंजेस करना है, तो ध्यान देखो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, देखो हेडिंग आपके हाईलाइट होगी। यहाँ पे डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंटेंट आ रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दूसरी चीज। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे मैं चेंज तो कर दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे वेलकम बैक लिखा, इंटर हिट कर दोगे, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंटेंट आपका चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से एलिमेंट को आप एक्सपेक्ट करके चेंज कर सकते हो। पर एक बात ध्यान रहे, ठीक है ना, एक बात ध्यान यहाँ पे आपको रहनी चाहिए कि इसको चेंज करने से इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारे मेन कंटेंट के अंदर, आपका फाइल के अंदर, सोर्स कोड के अंदर कोई चेंजेस होंगे। देखिए सोर्स कोड के अंदर अभी भी क्या लिखा हुआ है, माई फर्स्ट हेडिंग, ठीक है ना। तो अगली चीज यहाँ पे जैसे मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो हमारा ओरिजिनल जो सोर्स कोड होगा वही दोबारा रिलोड हो जाएगा। तो एक्सपेक्ट करके आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, माई फर्स्ट हेडिंग, इस तरीके से। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एक्सपेक्ट करने के बाद आप वहाँ पे HTML CSS ये सारी चीजें देख सकते हैं। जैसे जैसे हम लोग इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे वैसे इन सारी चीजों को और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे। एक बहुत ज्यादा स्कैम चलता है, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा। मेरे उद्देश्य ये नहीं कि आप इन सब चीजों का गलत फायदा उठाएं, पर जस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे बहुत लोग क्या होता है कि अमेजोन साइट पे चले जाते हैं या किसी भी साइट पे आप चले जाते हो, ठीक है ना। और साइट पे जाने के बाद कोई फोन वगैरह सर्च करते हैं तो स्कैम चलाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ एप्पल, ठीक है ना, बहुत ज्यादा प्राइस का आईफोन आता है आपका, आईफोन सर्च कर लेते हैं, आईफोन 12। जैसे मैंने सर्च कर लिया और सर्च करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो किसी भी क्या करते हैं ये लोग, इसी पे जैसे आपने क्लिक कर दिया, ठीक है ना, और क्लिक करने के बाद आप देखो तो इसकी कीमत यहाँ पर कुछ इस तरह से बताई जा रही है, ठीक है ना, रुपीज में। अब क्या होता है ना कि बहुत सारे स्कैमर्स क्या करते हैं, अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए, ठीक है ना, इस पे राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक्सपेक्ट पे क्लिक करेंगे। और जैसे यहाँ पर एक्सपेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एलिमेंट आपका क्या हो जाएगा, एक्सपेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और एक्सपेक्ट करने के बाद आप ध्यान से देखोगे तो सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ठीक है। जहाँ पे स्पैन टैग है तो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो अब मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर चेंजेस कर देते हैं, ठीक है ना। तो हमने कह दिया कि ये जो फोन है अभी क्या मिल रहा है, 10,900 का, इंटर हिट कर दियो। और इंटर हिट करने के बाद जैसे आप मैं इसको क्लोज करूंगा तो वहां पे जाके हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हमारी वेबसाइट के अंदर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर चेंजेस हो जाएगा। तो अभी क्या दिखा रहा है, अभी आप प्राइस देख सकते हो, 10,900 का अभी फोन दिखा रहा है। और उसके बाद इसकी स्क्रीनशॉट लेते हैं और आपसे क्या करते हैं कि अर्जेंसी में आपका बुकिंग करा देते हैं। बाद में ना तो आपका आईफोन आता है, ना तो आपको पैसा आता है, ना दोबारा वो फोन आप लगाओगे तो ना आपको वो रिचेबल होगा। बड़ा हरामी हो बेटा। तो इस तरह से काम आपको नहीं करना है। एक बार आप इसको रिफ्रेश करोगे तो देखो ये जो हमने चेंजेस किए हैं इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो वापस जो उसका सोर्स कोड होगा वही क्या हो जाएगा, आपका लोड हो जाएगा। इस तरह से स्कैम से आप लोग बचे रहिए। अब इसका बताने का मतलब मेरा कोई ये नहीं है कि आप लोग ये सारे काम करो, ठीक है ना। जस्ट फॉर स्टिल मैंने ये सारी चीजें आपको समझा दी। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर किसी भी एलिमेंट को एक्सपेक्ट करके उसको यहाँ पर फ्रंट एंड के अंदर चेंज करके। लेकिन याद रखना जैसे हम लोग वेबसाइट को यहाँ पर रिलोड करेंगे वैसे जो वेबसाइट का ओरिजिनल सोर्स कोड होगा वही आपका लोड होगा।
तो ओके गाइस, तो आज की वीडियो में हमने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की, ठीक है ना। लैंग्वेज के लिखते हैं, मेटा टैग्स क्या होते हैं, टाइटल कहाँ पे आपको दिखता है, टाइटल आपका दिखता है टॉप ऑफ द टाइप पे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं बेसिक, आप टाइटल वगैरह लगा सकते हो। बॉडी के अंदर जो चीज़ें लिखी जाती हैं विजुअल एलिमेंट्स होती हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। और लाइव सर्वर आप चला के सारी चीज़ें यहाँ पर रन करवा सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस कोर्स में जो हमारा HTML5 है, ठीक है ना, हम लोग सीख रहे हैं बेसिक टू एडवांस। तो अगर अभी तक आपने यहाँ पर इस वीडियो के प्लेलिस्ट को आपने यहाँ पर बुकमार्क नहीं किया हो तो प्लीज़ यहाँ पे जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस तरह से मैंने सारे वीडियोस को यहाँ पर एक लाइन बाय लाइन यहाँ पे रखा हुआ है, बेस्ट आपको ऑर्गेनाइज में मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करके इसको आपको बुकमार्क कर लेना है, ठीक है ना। और अभी देखा यार बहुत लोग अभी शेयर नहीं कर रहे आप लोग, तो प्लीज़ यार इस पूरे प्लेलिस्ट को आप शेयर करो, ठीक है ना, लाइक करो, ताकि हम लोग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देख पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाया जा सके। बहुत सारे लोग हैं जिनको HTML में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है तो बहुत सिंपल लैंग्वेज पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स चली जाती है। तो इस कोर्स के अंदर हम लोग पहले यहाँ पर बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम द स्क्रैच। समझ लीजिए आप जिसको कुछ भी नहीं आता वहाँ से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद फिर एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे जहाँ तक आप शायद सोचे हों कि HTML में ये सारे काम भी किए जा सकते हैं। तो सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस होंगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को, प्लेलिस्ट को आप लोग यहाँ पर एक्सेस कर लेना, बुकमार्क कर लेना। तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इसके अलावा अगर कोई डाउट्स है तो प्लीज़ मुझको कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप ज़रूर बता सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपके अगले वीडियो में। तब तक लिए थैंक यू एंड गुड बाय। सी यू नेक्स्ट टाइम।